नमस्कार दोस्तों। यूथ साइंस क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक किए थे क्वेश्चन डिस्कशन, उससे आगे इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, पार्ट वाइज करके वीडियो डाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, और ना ही नष्ट की जा सकती है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हम बोले ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में से हम बदल सकते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए, बन जाएगा। क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है। ऑप्शन को पढ़िए। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं, रासायनिक पदार्थ है, क्योंकि ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इसलिए ऊर्जा रासायनिक पदार्थ है। यानी पहला ऑप्शन सही है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है, यह सही है। अगला ऑप्शन है, ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगला ऑप्शन है, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। ऊर्जा को आप कई रूपों में संग्रहित कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, किसी रूप में हम संग्रहित कर सकते हैं, यानी ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। रूपांतरण के दौरान निर्गत यानी निकली हुई ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाता है, निर्वात में नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। यानी हमसे पूछ रहा था कि सत्य नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अभी बताएं। ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर 1/2। एम का मान देखिए कितना दिया, 20 किलोग्राम, यानी एम का मान कितना? 20। और भी 10 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील है। भी का मान, भी के जगह 10 रख दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर काट दीजिए, 2 से 2 खत्म। अब यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और 1 शून्य यहाँ बचा हुआ है 1000 जूल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 1000 जूल। देखिए किस ऑप्शन में 1000 जूल, ऑप्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप नहीं भी बनाते तब भी बन जाता। अब ऑप्शन को देखिए, एक ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1000 पास्कल और एक ऑप्शन में दिया हुआ है 1000 जूल और एक ऑप्शन में दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक ऑप्शन में दिया हुआ है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। अब क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व करते तो बन जाता। देखिए हमसे पूछ रहा था गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा पूछ रहा था, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। अब देखिए किस ऑप्शन में है? पास्कल, ये तो दाब का मात्रक है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी दाब का मात्रक, ये भी नहीं होगा। और 1000 न्यूटन, ये बल का मात्रक है, ये भी नहीं होगा। और देखिए 1000 जूल, इसका आंसर क्या होगा? 1000 जूल।
क्या कि तीन देखिए मात्रक अलग अलग हैं और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, यानी इसका आंसर क्या होगा 1000 जूल। आप नहीं भी बनाते तब भी आंसर आ जाता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 1000 जूल। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम के एक हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हथौड़ी को अब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होगा उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अब देखिए एम का मान कितना दिया 20 किलोग्राम का हथौड़ा, एम का मान कितना है 20 किलोग्राम, और जी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितना ऊंचाई तक 10 मीटर की ऊंचाई तक, 10 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 20 दाएं 200 और 10 कितना 2000 जूल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 2000 जूल। देखिए किस ऑप्शन में है 2000 जूल, ऑप्शन बी। इसको भी नहीं बनाते तब भी बन जाता। पहला ऑप्शन है कि 3000 पास्कल, पास्कल दाब का मात्रक है। दूसरा ऑप्शन है 2000 जूल, और तीसरा ऑप्शन है 3000 वाट, वाट शक्ति का मात्रक है। और डी ऑप्शन है 3000 न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है। हमसे पूछ रहा था ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, यानी जूल वाला ऑप्शन सही होगा। तो बिना बनाए ये भी आंसर आपसे बन सकता था, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 2000 जूल। अगला क्वेश्चन है कि 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है। कितना बार गतिज ऊर्जा निकालें, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए हाफ एम का मान दिया हुआ कितना 13 किलोग्राम, और भी का मान 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 अगुना 5 25 बट्टा में 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 या 75, और 25 से कम 25, और 7 कितना 32, बट्टा में 2, भाग दीजिए इसको कितना आ रहा है 2 से भाग दीजिएगा तो 1 और 6, और इसमें भाग दीजिएगा 2 दूनी 4, और ये 5, 162.5 जूल। देखिए किस ऑप्शन में 162.5 जूल, ऑप्शन सी में 162.5 जूल। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, जहां m द्रव्यमान है, g गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण, और h ऊंचाई। अब देखिए किस ऑप्शन में है mgh, किस ऑप्शन में mgh, देखिए दूसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है mgh, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। और एक ऑप्शन में है हाफ एम बी स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जहां m इसमें भी द्रव्यमान है और भी वेग। अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें से चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा। अब देखिए पहला ऑप्शन को पढ़िए कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिर अवस्था है, स्थिर अवस्था उसमें गति है, गति नहीं है तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, और स्थिर अवस्था में जो रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। यानी पहला ऑप्शन में कौन सी ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन में देखिए एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, गति के आधार पर जो प्राप्त ऊर्जा होगा उसे गतिज ऊर्जा, यानी ये भी सही है। अगला ऑप्शन है इसकी गणना हाफ एम बी स्क्वायर द्वारा की जाती है, तो गतिज ऊर्जा की गणना हाफ एम बी स्क्वायर द्वारा किया जाता है, ये सही है, एम बी स्क्वायर ये सही है। अगला ऑप्शन है गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, जो वस्तु गतिमान है यानी गति में है उसमें गतिज ऊर्जा होगा, यानी 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तीनों में गतिज ऊर्जा है। और ऑप्शन ए स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ये ऑप्शन गलत है। स्थिर अवस्था में होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, ये गलत है और हमसे पूछ रहा था गलत, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड की वेग से, यानी v का मान दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, यानी
गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, और 120 जूल दिया हुआ है। वस्तु का द्रव्यमान m हमसे पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा। गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ 120, हाफ m का मान हमसे पूछ रहा है, छोड़ दीजिए वैसे, और v का मान दिया हुआ 4 का स्क्वायर, v का मान दिया हुआ 4 और 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 120 बराबर 1/2 गुना m गुना 4 चौक कितना 16। अब काट फुट कीजिए, 8 दूनी 16, 8 से काटिएगा तो कितना बार में ये कटेगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। अब ये 2 से 2 खत्म, यानी m का मान देखिए कितना आ गया 15 किलोग्राम, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 15 किलोग्राम। देखिए इसका भी ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप बिना बनाए क्वेश्चन को बना सकते थे। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए में दिया हुआ है 15 न्यूटन, 15 किलोग्राम और 19 पास्कल, और डी में दिया हुआ 15 वाट। बगैर बनाए आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे ऑप्शन देख करके। ऑप्शन में दिया हुआ था ये 4 ऑप्शन है और हमसे पूछ रहा था कि द्रव्यमान ज्ञात करें, तो द्रव्यमान कभी न्यूटन में होगा, ये नहीं होगा। द्रव्यमान किलोग्राम में होगा, देखिए ये तो सही है। पास्कल में होगा नहीं, वाट में होगा, शक्ति को वाट में नापते, ये भी नहीं होगा। तो एक क्या ऑप्शन था किलोग्राम, यानी इसका आंसर क्या होगा, एक ऑप्शन था इसलिए आंसर होगा। 2 ऑप्शन रहता किलोग्राम का तब आप ऐसे नहीं बना सकते थे, इसलिए एक ऑप्शन था, इसलिए बगैर बनाए ऑप्शन देख के बना सकते थे। यानी इसका आंसर क्या होगा 15 किलोग्राम। और देखिए बनाने के बाद भी कितना आया 15 किलोग्राम, इसका सही आंसर क्या होगा 15 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गति जो है 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गति जो है कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड की गति से, यानी v का मान दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, यानी गतिज ऊर्जा का मान दिया 25 जूल और द्रव्यमान m द्रव्यमान की वस्तु है। अब आगे कर रहे हैं इसकी गति दोगुनी हो जाने पर, यानी इसका गति अब दोगुना कर दीजिए, यानी इसकी गति दोगुना कर देने पर 5 दूनी कितना 10 मीटर पर सेकंड, दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, यानी इसकी गति को दोगुना कर दिए तब इसका गतिज ऊर्जा पूछ रहा हमसे कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि हाफ m v स्क्वायर, और इसमें तो हमको वेग पता है लेकिन द्रव्यमान पता है नहीं पता है, इसमें से द्रव्यमान निकाल करके इसमें रख दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें से द्रव्यमान निकालिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, गतिज ऊर्जा कितना दिया 25 जूल बराबर हाफ m v का मान कितना है 5 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 और ये 25 से खत्म होगा, बट्टा में तो इधर आएगा क्या होगा गुना में, m का मान कितना 2 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ से m का मान निकल गया, इस इक्वेशन में रख दीजिए m का मान, तो 1/2 गुना m का मान कितना आया 2 और v का मान 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 से 2 खत्म, कितना आया गतिज ऊर्जा 100 जूल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 100 जूल। देखिए किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।